अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू हाफिज़ हेल्पर सीरीज़। यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से एग्ज़ामिनेशन सिस्टम है, उसमें काफ़ी चेंजिंग की गई है। तो उसी सिलसिले में ये वीडियो बनाई जा रही है। ये यूएचएस के अंडर जितनी भी फील्ड्स हैं, एमबीबीएस है, बीडीएस है, डीपीटी है, बीएससी नर्सिंग है, एलाइड हेल्थ साइंसेस है, ये जितनी भी अमेंडमेंट्स हुई हैं, ये सब पे ही इम्प्लीमेंट होंगी। ये 55 बोर्ड ऑफ गवर्नर मीटिंग हुई है 7 दिसंबर 2023 को यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में, जिसमें उन्होंने एग्ज़ामिनेशन सिस्टम के अंदर काफ़ी चेंजिंग की है। तो वो मैं एक एक करके आपको बताता हूँ कि वो क्या क्या चेंजेस हुई हैं। इंटरनल असेसमेंट में उन्होंने चेंज की है। अटेंडेंस, वाइवा एंड ओस्पी में प्रैक्टिकल में चेंजिंग की है। आपके जहाँ पे एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें चेंजिंग की गई है। और टीचर्स जो पेपर सेटर हैं या एग्ज़ामिनर्स हैं उनके लिए रिलीफ दिया गया है। एक एक करके मैं सारा बताता हूँ कि आखिर चेंजेस हुई क्या क्या। इंटरनल असेसमेंट जो कि पिछले काफ़ी अरसे से ये अफवाहें चल रही थी कि वो चेंजेस हो रही हैं, तो आज यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से ये ऑफिशियल अनाउंस कर दिया गया है कि इंटरनल असेसमेंट में चेंजेस हो गई हैं। इसमें जैसे पहले इंटरनल असेसमेंट अगर कोई 200 नंबर्स का एक पेपर होता था तो उसमें 100 नंबर की थ्योरी होती थी और 100 नंबर का वाइवा। तो उसमें जो आपकी थ्योरी है 100 नंबर की, उसमें 10 नंबर की इंटरनल असेसमेंट होती थी। इस तरह वाइवा के 100 मार्क्स में आपकी 10 नंबर इंटरनल असेसमेंट। इट मीन्स 10% आपकी एक पेपर में इंटरनल असेसमेंट होती थी। तो अब जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से चेंजेस की गई हैं उसमें आपकी इंक्रीज़ की गई है 10% से 20% कर दिया गया आपकी जो इंटरनल असेसमेंट है। मीन अगर कोई आपका 100 मार्क्स का पेपर है उसमें 20 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। इस तरह अगर आपका 200 मार्क्स का पेपर है तो 40 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे। और इसमें जो चीज़ ऐड की गई है वो ये है कि जो इंटरनल असेसमेंट है इसी की बेस पे ही आपका फाइनल प्रूफ होगा। जी, बिल्कुल सही सुना आपने। इट मीन्स कि जो आपके कॉलेजेस वाले हैं, आप जिस भी कॉलेज के हो जो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से एफिलिएटेड है, वो हर 3 माह के बाद आपकी इंटरनल असेसमेंट यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस में भेजेंगे। आपकी इवैल्यूएशन पे आपके जो अटेंडेंस होगी, जो टेस्ट होंगे, क्लास वर्किंग, आपके प्रेजेंटेशन होंगी, उसकी बेस पे आपके कॉलेज वाले आपकी इंटरनल असेसमेंट बनाएंगे और वो आपको भेजेंगे। ठीक है, तो इंटरनल असेसमेंट में 50% आपके मार्क्स होना लाजमी है। उसके बगैर आपका एडमिशन नहीं जाएगा और यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन नहीं लेगी। अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो उसमें 20 नंबर की इंटरनल असेसमेंट है, तो उसमें से 10 मार्क्स आपके हासिल करना लाजमी है जो कॉलेज भेजेगा। अदरवाइज़ अगर आपके 10 मार्क्स के एक नंबर भी कम है तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज आपका फ़ाइनल प्रॉफ नहीं लेगी। अगर आपका 200 नंबर का पेपर है, आपका 100 नंबर का प्रैक्टिकल है और 100 नंबर का वाइवा है, तो उसमें से 20 मार्क्स मीन 200 मार्क्स में से 40 मार्क्स आपके इंटरनल असेसमेंट के होंगे, उसमें से 20 मार्क्स आपकी अगर कॉलेज वाले इंटरनल भेजेंगे तो आपका फ़ाइनल प्रॉफ होगा। ये चेंजेस हैं। और जो एनुअल सिस्टम के हैं वो हर 3 माह बाद इंटरनल असेसमेंट भेजेंगे, और जो सेमेस्टर सिस्टम या ब्लॉक सिस्टम वाले हैं यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में, वो हर सेमेस्टर के एंड पे भेजेंगे। ये चेंजेस की गई हैं मेनली। इस तरह अटेंडेंस है, जैसे पहले भी 75% थी, अभी भी उन्होंने 75% कंपल्सरी रखी है। इसके बगैर आपका फ़ाइनल प्रॉफ नहीं होगा। इस तरह आ जाते हैं प्रैक्टिकल या वाइवा जो आपका होता था, उसमें चेंजेस की गई हैं। इसमें जो बेसिक चेंजेस की गई हैं वो ये है कि जो आपका बेसिक सब्जेक्ट्स है, जैसे एनाटमी है, फिजियो है, बायोकेम है, फार्माकोलॉजी है, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स है बेसिक साइंसेस के, उसके वाइवा प्रैक्टिकल नहीं होगा, जस्ट ऑस्पी होगी। ऑस्पी में 10 से 12 स्टेशन होंगे और उसमें जो आपका ऑस्पी है वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस की तरफ से ही बनाई जाएगी और वो ही कंडक्ट की जाएगी। वो औरल भी हो सकती है और आपकी जैसे रिटर्न होती है वो रिटर्न भी हो सकती है।
और जो आपके प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स हैं जैसे मेडिसिन है, सर्जरी है, वो आपका जैसे पहले होता है आपके शॉर्ट केसेस और लॉन्ग केसेस और आपका वाइवा ऑस्पी वो वैसे ही सेम होंगे। आपके जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है जैसे पिछले साल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने कुछ जो डिसिप्लिन हैं उनके जो वेन्यू है वो एक न्यूट्रल रखा था। जैसे लाहौर के कॉलेजेस हैं तो उनका यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज में हुआ था। इस तरह जो आपके रावलपिंडी के हैं उनके रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में हुए थे, फैसलाबाद के हुए थे, आपके मुल्तान के हुए थे, रहीम यार खां के, बाकी सिटीज़ के, सरगोदा के। तो एक वेन्यू पे एक न्यूट्रल वेन्यू पे होंगे। मीन जैसे पहले एक कॉलेज में स्टूडेंट ज़्यादा होते थे तो उसके जो एग्ज़ाम है वो उसी कॉलेज में होता था। जैसे इलामा इकबाल मेडिकल कॉलेज है, इसका जो MBBS के एग्ज़ाम है वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर उनका इलामा इकबाल में ही बनता था, लेकिन अब एक न्यूट्रल बनेगा, यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बनेगा या कोई और बनेगा, तो वो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ही डिसाइड करेगी। लेकिन अब अपने कॉलेज में ये पेपर नहीं होगा, किसी न्यूट्रल वेन्यू पे ही होगा। इसके बाद आ जाते हैं टीचर जो हमारे टीचर हैं असेसर, उनके लिए ये रिलीफ है कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज ने जितने भी एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं उनको ये बताया है कि अगर कोई टीचर पेपर बनाना चाहे, यूनिवर्सिटी अगर उसको असाइन करता है तो ये प्रिंसिपल पे कंपलसरी है कि वो उसको छुट्टी दे और उसको पेपर बनाने के लिए भेजे। और इस तरह जो इंटरनल एग्ज़ामिनेशन इंटरनल एग्ज़ामिनर होते थे वाइवा में या ऑस्पी में, वो ख़त्म कर दिए गए हैं और जस्ट एक्सटर्नल एग्ज़ामिनर ही होंगे। और ये जितनी भी मैंने सारी अमेंडमेंट्स बताई हैं ये आपके एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2024 से स्टार्ट होंगे। अभी जो एनुअल एग्ज़ामिनेशन 2023 होने वाला है इसमें ये चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होंगी। थैंक यू सो मच।